फ्लैट विकेट पे दोनों को आके ऐसे परफॉर्म करना, आउट क्लास कर देना जिम्बाब्वे को ऑल टुगेदर, क्या कहेंगे? हेटमायर की थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। आज जो उन्होंने एक छक्का मारा है सिकंदर को, जो फ्लिक करके उन्होंने छक्का मारा है ओवर स्क्वायर लेग, दैट वाज अ फैंटास्टिक शॉट। उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बाकी छक्के भी अच्छे थे, चौके भी अच्छे थे, लेकिन आई थिंक दैट वाज द हाईलाइट ऑफ हिज इनिंग्स। अब जब आप बात करते हैं दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की, इस पिच के ऊपर जहाँ पे गेंद ना ग्रिप कर रहा था ना इतना ज़्यादा टर्न हो रहा था, दोनों ने बड़ा गाइल के साथ बॉलिंग की। और मोती ने जो किया, उसको पता है कि अब बैट्समैन जो है अटैक करेंगे इसके ऊपर, उन्होंने इंस्टेड के लेग ब्रेक के ऊपर फोकस किया। ही वॉज परसिस्टिंग विद हिज आर्म डिलीवरीज। वो कोशिश यही कर रहे थे कि बैट्समैन के ब्लॉक होल्ड में गेंद फेंकना है और एंगल क्रिएट करना है स्टंप्स की तरफ, और बैट्समैन के बिल्कुल करीब गेंद फेंक रहे थे। उसमें हिट मारने की कोशिश में बोल्ड भी हुआ बैटर्स, और उन्होंने बहुत ही इंप्रेसिव बॉलिंग की दोनों ने। और आई थिंक इस वक्त ये जो टीम हम पहले बात करते आ रहे थे कि ये वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है ख़तरनाक है, लेकिन आई थिंक अब ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक टीम है। सो काली आंधी जो है वो दे आर फुल इन एक्शन ऑल टुगेदर। और हमने जो बात की थी कल सलमान, कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हैं, लेकिन आज के मैच की परफॉर्मेंस के बाद ये नहीं लग रहा कि ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली टीम है। नहीं, इनका बिल्डअप बहुत अच्छा है। ये बड़े मतलब कह लीजिए कि अच्छे मैचेस खेल रहे हैं और कंट्रोल मैचेस खेल रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई फ्लो ऐसी चली और वेस्ट इंडीज़ जीत गया। वो बिल्डअप है पूरा, बारी को कंट्रोल के साथ लेकर गए हैं उन्होंने, बिल्डअप किया अपना टोटल को। और फील्डिंग के अंदर भी बड़ा पर्पस नज़र आ रहा है बॉलर्स में। आप देखें इनके जो स्पिनर्स हैं, इस पिच के ऊपर उन्होंने जो गेंद किए हैं, मतलब सिकंदर रजा बोल्ड हुए, उसके अगले आने वाले जो बोल्ड हुए हैं, आउटस्टैंडिंग डिलीवरीज थी। वो ऐसा नहीं था कि कोई बैट्समैनों ने गलत हिट मारे तो वो आउट हो गए। सो वो जो कह रहे हैं ना कि एक बॉलर होता है जिसको आउट करना आता है, ये वाली बॉलिंग कर रहे हैं ये इनके बॉलर्स। तो आई थिंक दे आर अ रियल थ्रेट टू एनी टीम नाउ। एंड टॉकिंग अबाउट द बैटिंग लाइनअप ऑफ जिम्बाब्वे, सलमान, हम देख रहे हैं कि बाकी सारे बैट्समैन बेबस नजर आए। बस ब्रैड एवंस जो है वो एंड पे आते हैं 43 और 21 ऑल टुगेदर, बट तब तक तो बहुत ही लेट हो चुका था। तो आपने ठीक कहा है, No, वो वाकई बहुत लेट हो गया। लेट हो चुका था। नो बट क्या ऐसा डू यू थिंक कि वो जो एग्जीक्यूशन थी, वो जो प्लानिंग थी, somehow that went missing? What really happened with the top orders in the middle order, because only Evans was there? Simply not, they did not have the resource. इस कंडीशन के अंदर इस बॉलिंग के आगे ये इनका स्कोर नहीं है। 250 इज टू फार फेच्ड फॉर देम। वो क्वालिटी ही नहीं है इन बैटर्स के अंदर, टू सिंपली पुट इट दैट वे। मतलब इधर उधर की मार के फ़ायदा कोई नहीं है। ये इनको 4 दफ़ा भी खिला दें तो ये स्कोर नहीं होना। सुबह हमने ये बात की थी कि जिम्बाब्वे की जो टीम है वो 200 की बैटिंग लाइनअप नहीं है। अगर इनकी बॉलिंग जो है वो अच्छा करेगी, दूसरी टीमों को 160-70 के ऊपर रोकेगी, तो इनके कुछ चांसेस होंगे। हाँ, जिस दिन बहुत ही लकी होंगे, मे बी इनका कोई टॉप ऑर्डर बैट्समैन बड़ी इनिंग्स खेले, देन दे कैन गेट क्लोज टू 200। वरना अभी आई मीन दे शुड एंजॉय देयर टाइम कि हम लोग सुपर 8 में क्वालिफाई किया। यहाँ से जो इनकी वो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको जाके इम्प्रूव करें फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। सो यानी कि वो जो स्टार्टिंग में आते साथ ही वो जो टेंशन थी पहाड़ जैसा टोटल, वो ही काफ़ी था। आई थिंक उसके बाद आई मीन यू डोंट एक्सपेक्ट कि जिम्बाब्वे जैसी टीम इस तरह के टोटल को चेज कर पाएगी। जहाँ उनकी लिमिटेशंस हैं। अच्छा, जहाँ हम ये लिमिटेशंस की बात करें, वहाँ पे मैं चाहूँगी कि हम हमारी स्क्रीन पे आप देख सकें सुपर 8 की जब हम बात करते हैं ग्रुप 2, सो हमारे पास पॉइंट्स भी हैं और हम देखते हैं जनाब इंग्लैंड ने एक मैच खेला और एक मैच जीत के उनका जो नेट रन रेट है वो है 2.550। देन कमिंग टू न्यूजीलैंड, जनाब एक मैच खेला है और जनाब इनका जो नेट रन रेट है वो 0.000 का है, अभी तक खेला नहीं है उन्होंने मैच। हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो इनका जो है वो 0.00। एंड देन श्रीलंका, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप। लेट्स कम टू ग्रुप, आई जस्ट हैव टू, इट्स हियर। अच्छा जी, हम बात करेंगे ग्रुप 1 की। तो वेस्ट इंडीज़ की हम जो बात करते हैं, एक मैच खेला और एक मैच जीता, इनका जो नेट रन रेट है 5.350 का है। साउथ अफ्रीका एक मैच खेलते हैं और एक मैच जीतते हैं, इनका नेट रन रेट है 3.800। एंड टीम भारत की हम बात करते हैं -3.800 एंड जिम्बाब्वे -5.350। अगर हम बात करें टीम इंडिया की, आमिर, इनका जो नेट रन रेट है वो तो इट्स अनलाइक टीम इंडिया ऑल टुगेदर।
देखिए इनके लिए मुश्किल तो हो गया, इनको 2 मैचेस जीतने लाजमी हो गए हैं और अच्छे मार्जिन के साथ जीतने लाजमी हैं। और जिस तरह आज वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे के साथ किया है, इनको ये डोज जो है वो रिपीट करनी पड़ेगी और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी जीतना पड़ेगा और साथ में ये भी होप करना पड़ेगा कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो साउथ अफ्रीका से हारे, तब इंडिया का जो है वो डोर यूल से थोड़ा सा ओपन होगा फॉर देम टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। लेकिन जिस तरह अभी नेट रन रेट आप देख रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है एक अपहिल टास्क है। बिल्कुल। सलमान, टूर्नामेंट का जब आगाज़ हुआ था तब किसी के ज़हन गुमान में भी नहीं था। ऑफ कोर्स गिवन डे पे परफॉर्मेंस नज़र आती है, बट इंडिया के इतने बुरे हालात, -3.800 नेट रन रेट ऑल टुगेदर। देखिए क्योंकि ये शुरुआत है इस ग्रुप की, इसमें किसी ने भी अपना रन रेट कैरी नहीं किया, तो जितने भी डेफिसिट से आप हारेंगे, दूसरी टीम उतना प्लस में जाएगी, आप उतना माइनस में आ जाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब वो वेस्ट इंडीज़ को आप देख लें या साउथ अफ्रीका 3.8 है तो इंडिया -3.8 है, तो वो जो डेफिसिट एक ने गेन किया दूसरे ने लूज़ किया। तो अभी एक मैच हुआ है, अब अगर वो एक मैच अच्छा खेलते हैं, तगड़ा खेलते हैं, वो भी 250 करके 100-125 पे आउट करते हैं, तो दे विल बी इन द रेस। ठीक है ना, ये ऐसे ही नहीं रहना टेबल, या ये नहीं होगा कि जनाब ये टेबल अब टर्न नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है और इन सम केसेस हो भी जाएगी, हो पॉसिबल है कि हो जाए। टूर्नामेंट्स और सुपर 8s वगैरह ये इतने सीधे नहीं चलते हैं कि जो शुरू में हुआ बस एंड भी वैसा ही हो गया। इसमें टीमें कम बैक करती हैं। सो आई थिंक देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ क्रिकेट टू बी प्लेड। दिस इज जस्ट द इनिशियल रिजल्ट। देखिए ना, 3.8 साउथ अफ्रीका ने गेन किया, उनका माइनस में है। 5.3 वेस्ट इंडीज़ ने गेन किया, जिम्बाब्वे का माइनस में है। तो डेफिसिट्स हैं बेसिकली ये। तो जब वो जीतेंगे अच्छा, तो जो कि उन्हें जीतना पड़ेगा अगर उन्होंने आना है, तो दे विल हैव टू क्रिएट डेफिसिट। वो आ जाएगा तो रन रेट ठीक हो जाएगा। अब जिसकी बात हो ही रही है टीम इंडिया की, ऑफ कोर्स पाकिस्तान का भी मैच है, सो हमारे पास एक स्टैट्स है ओपनिंग पार्टनरशिप एवरेज। पाकिस्तान की है 30.25 एंड इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप एवरेज है 6.80। सो ये भी बड़ा एक डिफरेंस है अपने आप। दोबारा बताइएगा, ओपनिंग पार्टनरशिप एवरेज हमारे पास है 30.25 पाकिस्तान एंड टीम भारत की है 6.80। देखिए पाकिस्तान ऑन एवरेजेस इज बेटर देन इंडिया, ठीक है, क्योंकि ओपनर स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके वो 6-5-0 कर दिए उन्होंने 7 मैचेस में, पिछले में भी 10-15 रन किए, सो देयर इज अ स्ट्रगल। लेकिन हम भी कोई बड़ी अच्छी ओपनिंग नहीं कर रहे। हमारे भी हर पावर प्ले में 2 आउट होते हैं और रन हमारे वही होते हैं जो जिनसे हमें शिकायत थी, उनके भी इतने होते थे तब विकेट नहीं गिरी होती थी। सो हमने कोई 75-80 नहीं किया अभी तक, बिल्कुल ठीक है। और जो बड़ी टीमें हैं जिनको दुनिया मानती है कि ये पावर हिटर्स हैं, वो भी पावर प्ले केयरफुली खेल रहे हैं। आज वेस्ट इंडीज के कितने रन थे पावर प्ले में? क्लोज टू 50। वो भी जब इन्होंने छक्के खाने शुरू किए हैं तो वो 50 हुआ। तो आई थिंक कि एज द गेम्स गो क्लोज टू दोज नॉकआउट स्टेजेस, तो प्रेशर्स बढ़ते हैं, टीमें केयरफुल होती हैं। और वो जो एक होता है ना कि आते साथ ही जो जंग लग जाती है कि जी मार दो, ये कर लो, वो कर लो, वो चीज़ फिर ज़रा कंट्रोल्ड उसमें आप समझ लें कि टीमें दे वांट मोर कंट्रोल रादर देन go after flashing and then end up losing 3 wickets in the power play. What happened to India? साउथ अफ्रीका तो रिकवर कर गई, इंडिया नेवर रिकवर्ड। वो करने नहीं दिया उनकी बॉलिंग ने। अच्छा, जहाँ हमने डिस्कशन किया अभी सलमान पाकिस्तान और इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप की एवरेज की, वहाँ पे आमिर न्यूजीलैंड ऑन द अदर हैंड जनाब टॉप कर रही है। 84 की इनकी जो है वो ओपनिंग पार्टनरशिप एवरेज है, तो न्यूजीलैंड तो सबसे ऊपर। लेकिन वो तो ठीक है आपकी बात, उनकी एवरेजेस ये हैं, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ क्या है इस वर्ल्ड कप में आप देखें ना, जब थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन आई है तो उनसे रन्स नहीं हुए तो प्रेशर तो उनके ऊपर होगा। देखिए वही जो सलमान भी कह रहे हैं कि यू कैन नॉट गो बिजर्क इन एवरी गेम। देखिए लीग्स में ये हो सकता है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मैचेस खेलने होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ आपने 2-2 मैचेस खेलने हैं। उसमें आप ये है कि आपके पास रिकवरी का चांस है। अब आपके सामने ये सुपर 8 का एक ग्रुप है जिसमें इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। अब उनको जो है मैचेस जो है कन्विंसिंगली जीतने पड़ेंगे, फिर जाके इनका चांस होगा सेमीफाइनल में। अब ये इनके लिए चैलेंज आएगा कि अब ये कौन सा मेथड लेके आते हैं टू बी एबल टू कंसिस्टेंटली स्कोर 200 रन्स एंड देन गेट द ऑपोजिशन आउट चीपली। सो ये अब इंडिया के लिए चैलेंज है। आप जो लीग्स हैं उनमें आप अफोर्ड कर सकते हो कि जाओ मारो, क्योंकि आप 1-2 मैच हार भी जाते हो, देन यू हैव अ चांस टू रिकवर। पर यहाँ पे
रिकवरी जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। बिल्कुल, और जहाँ रिकवरी की बात हो रही है और ये भी बात हो रही है कि इंडिया को अच्छे नेट रन रेट से जो है अपने मैच जीतना होगा, वहाँ पे सलमान वेलकम टू यू, हम देख रहे हैं एक कुछ और भी स्टैट्स हमारे पास हैं कि टीम्स विद मोस्ट डक्स इन T20 वर्ल्ड कप सो फार, इंडिया जनाब टॉप पे है, 10 डक्स हैं इनके, एंड देन ऑन सेकंड नंबर वी हैव एसोसिएट टीम्स लाइक इटली एंड ओमान। तो इंडिया जिस तरीके से हर डिपार्टमेंट में अबूर हासिल करता था, आई डोंट नो, मे बी यूल से कि अभी तो ग्रुप स्टेज का आगाज़ है, बट ये कैसा आगाज़ है? देखिए अगेन दिस इज पिकिंग स्टैट्स ऑफ योर लाइकिंग, ठीक है। अब ये वो टीम की आप बात कर रही हैं जो अपने 21 में से 19 मैच जीती हुई है, तो फिर मैं डक्स का क्या करूं जब टीम मैच ही जीत जाती है, यू सी। सो व्हाट इज बिगर, गेटिंग अ डक और विनिंग अ गेम? 21 में से 19 मैच वो टीम जीती है, दूसरा मैच हारी है वो वर्ल्ड कप में, मेरा ख्याल है एक पिछले किसी वर्ल्ड कप में आ रही थी और एक बीच में कोई मैच ही नहीं वो लोग हारे हुए। सो मतलब ये जो स्टैट्स है ना, दे आर सो मिसलीडिंग बिकॉज इट डिपेंड्स हाउ दे आर प्रेजेंटेड। आपने पिक कर लिया जी सबसे ज़्यादा जीरो है, ठीक है, जिसके जीरो नहीं हो, मैच ही कोई नहीं जीत रही, तो हम उसके स्कोरों का या उसके ना जीरो करने का क्या करें, ठीक है। सो इट ऑल मैटर्स व्हाट द रिजल्ट इज इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट। ये ठीक है, ये वरीज होती हैं यार, फॉर्म में नहीं है बंदा, ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, बट ऑल दिस कैन चेंज वेरी क्विकली। हम लोग इसको ऐसे डिस्कस करें जैसे अब ये एक चीज़ है और ये ऐसे ही रहेगी। दिस गेम विल कीप ऑन चेंजिंग एंड विल कीप ऑन सरप्राइजिंग अस एंड एवरीबॉडी अराउंड। And I mean, I'm just thinking, थोड़ा सा बैट्समैनों को माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, जैसे क्योंकि ये अगर समझ रहे हैं कि ये बायलैटरल सीरीज़ है या कोई लीग है, ये उस एटीट्यूड के साथ आके खेल रहे हैं। जो कंट्री को रिप्रेजेंटेशन, आप जब कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें आपका माइंडसेट चेंज होता है। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जाके ये नहीं इस तरह बैटिंग नहीं कर सकते कि मेरे पिछले मैच में ये वाले शॉट लगे थे, आज भी वही शॉट लगेंगे। मैं हर मैच में एक ही तरह बॉलर को जो है वो पिटाई लगा दूंगा, रोज़ रोज़ नहीं होता। सो आई थिंक दे हैव टू चेंज देयर माइंडसेट। इंडिया की टीम को ये जो आप प्रॉब्लम उनको बता रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए। अच्छा, मैं आई एक्चुअली वांट कि अभी आपने एक लीग के बारे में डिस्कशन की, हमारे पास एक खबर भी है। हम जब बात करते हैं लीग्स की तो पाकिस्तान सुपर लीग की 2 खबरें जो हैं वो हमारे पास पहुंची। अगर हम बात करें CDA वेंचर्स की, जो पहले मुल्तान सुल्तान को ख़रीदना चाहते थे, अब उन्होंने एक्वायर कर लिया है सियालकोट स्टैलियंस को, बिकॉज जो उनके अपने ओनर्स थे ओजी ग्रुप, दे वेंट बैंकरप्ट। सो मैं सोच रही थी, दिस इज़ PSL, एक ऑक्शन हुआ है, दुनिया ने देखा है, सो हमारी क्रेडिबिलिटी क्या थी इसमें कि एक ग्रुप आता है, वो एक टीम खरीदता है, उसके बाद वो बैंकरप्ट हो जाता है, फिर कोई और ख़रीद रहा है। ये सारा अभी इसकी डिटेल का मुझे तो कोई पता नहीं है, और इसके बारे में जब आप थॉरली इसको पढ़ेंगे देन यू विल बी एबल टू मेक अ कमेंट ऑन दैट। अभी वी आर इन द डार्क कि व्हाट ट्रांसपायर्ड, क्या हुआ, किस तरह हुआ, आई हैव नो आइडिया। ओके, सो हम इस पर डिस्कशन करते हैं, विल सी व्हाट एल्स टू डिस्कस, बिकॉज एक और भी खबर है, वो है रावलपिंडी की। कीप वॉचिंग आवर ट्रांसमिशन, वी कॉल इट जोश अकादे, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी इन लाइफ बॉय, पार्ट बाय ग्लो एंड लवली।